मुल्क भर में यौम आज़ादी कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। शहर शहर तकरीबात मुनक्किद की गईं। बच्चे बड़े बूढ़े सभी अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार करते रहे। मुख्तलिफ शहरों में परचम कुशाई की तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिनमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जश्न आज़ादी पर कौम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। तफसीलात देखिए। वादा करता हूँ बहैसियत आपके एक खादिम के, और वो ये बिजली के बिलों में कमी के बगैर घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। चंद दिनों में माशी प्लान और बिजली की कीमत में कमी की खुशखबरी दूंगा। कामयाबियों और नाकामयाबियों की एक लंबी फहरिस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले 77 साल के दौरान बहैसियत कौम हमारा सफ़र काबिल रश्क ना हो सका। मईशत समेत दीगर शोबों में बतदरीज ज़वाल आता रहा। हम हिचकोले खाते रहे। हमें माजी से सबक हासिल करके मनसूबा बंदी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी हीरो अरशद नदीम के साथ कौमी परचम भी लहराया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 77वें यौम आज़ादी पर अवामी तरक्की, मुल्क को खुशहाल बनाने का अज़्म। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर काम करना होगा। मुल्क की इत्तेहाद, सालमियत और माशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म होकर काम करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ की कौम को सब्र की तलकीन, कहा मायूसी कुफ्र है। हमने गजा और फलस्तीन का मसला हर प्लेटफॉर्म पर उठाया। KPK के अवाम को खराज तहसीन भी पेश किया। बलोचिस्तान में फसाद फैलाने वाले जल्द नाकाम होंगे। डिजिटल दहशतगर्दी का हवाला देते हुए कहा कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वालों को सिवाय रुसवाई के कुछ हासिल ना होगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर आमद, सूबाई काबीना अरकान ने इस्तकबाल किया। मज़ार के अहाते में कौमी परचम लहराया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की यौम आज़ादी के मौके पर मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने मज़ार कायद पर सलामी दी। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलम बंद किए। DG रेंजर्स से मेजर जनरल अजहर वक़ास ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए। पाकिस्तान 77वें बरस में शामिल हो गया है, दाखिल हो गया है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सदा कायम और दायम शाद व आबाद रखे। यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर के हुजूरी बाग में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। बोली, हम सब को फ़र्द के बजाय मुल्क का सोचना होगा। हम सब को बतौर कौम अपना एहतसाब करना है। जितना ये वतन हमारा है उतना ही अक़लियतों का भी है। अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। यौम आज़ादी पर शहर शहर तक़रीब और रैलियाँ। KPK में मरकज़ी तकरीब सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में हुई। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने परचम कुशाई की और केक भी काटा। बलोचिस्तान की सूबाई असम्बली में भी तकरीब। कोयटा में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने परचम लहराया। मुज़फ़्फ़राबाद में नौजवानों की पाक फ़ौज के हक़ में रैली। लाहौर में लोगों की बड़ी तादाद मीनार पाकिस्तान पहुँच गई। इस्लामाबाद में लोगों के पाकिस्तान मोनूमेंट पर डेरे। आज 14 अगस्त है और हम सब यहाँ पर इस अहद की तजदीद कर रहे हैं। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फिजा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे। पंजाब रेंजर्स के दस्ते में ख़वातीन अहलकार भी शामिल। पंजाब रेंजर्स के शेर दिल जवानों की ललकार से दुश्मन पर है बत्तारी।
مسلح افواج اور عسکری قیادت کی یوم آزادی پر قوم کو دلی مبارکباد۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 14 اگست علیحدہ وطن کے دیرینہ خواب کی تعبیر کی یاد دلاتی ہے۔ مسلح افواج بانیان پاکستان کی بصیرت اور بہادر فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ آزادی کی غیر متزلزل جدوجہد میں ہمارے آباء و اجداد نے عظیم قربانیاں دیں۔ پشاور میں جشن آزادی کے حوالے سے شہداء کے لواحقین کے لیے پاک فوج کی جانب سے خصوصی تقریب۔ شہداء کے لواحقین اور دیگر شرکاء نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تقریب میں آرمی پبلک اسکول اور اسپیشل بچوں کے اسکول کے طلباء و طالبات نے بھی شرکت کی۔ جشن آزادی کی مناسبت سے ملی نغمے، تقاریر اور ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ قیام پاکستان اور اس کے حصول میں بزرگوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں بھی جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد۔ تقریب کو آزادی کے رنگ گورنر کے سنگ کا نام دیا گیا ہے۔ 300 فٹ لمبا اور 40 فٹ چوڑا ڈیجیٹل اسٹیج تیار۔ اعلیٰ شخصیات کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد بھی پہنچ گئی۔ 1 لاکھ سے زائد لوگ قومی ترانہ پڑھ کے بھارت کا ریکارڈ توڑیں گے۔ عاطف اسلم تقریب میں پرفارم کریں گے۔ لیزر شو کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ ملک کے لیے خدمات کے اعتراف میں 104 پاکستانیوں اور غیر ملکیوں کو اعزازات دینے کی منظوری۔ ذوالفقار بھٹو کو نشان پاکستان، ارشد ندیم کو ہلال امتیاز اور مراد ستپارہ کو ستارہ امتیاز عطا کیا جائے گا۔ اعزازات آئندہ سال 23 مارچ کو خصوصی تقریب میں دیے جائیں گے۔ ملک کی خوشحالی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر علی گوہر نے یوم آزادی پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ عظیم ملک ہے جسے عظیم تر بنانا ہے۔ اس خوشی میں ہم سب شریک ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ احساس ہے کہ بجلی کے بل ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اگلے 2 سے 3 سال میں عوام کو ریلیف ملے گا۔ آج سوشل میڈیا یہ بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ سیالکوٹ میں نوجوانوں کو گمراہ کر کے سری لنکن شہری کو قتل کیا گیا۔ سزا اور جزا عدالت کا کام ہے، کسی جتھے کا نہیں۔ ہماری جنگ آج بھی جاری ہے، آئین اور قانون میں رہ کر کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون میں رہ کر کام کر رہے ہیں تاکہ نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں قائم رہیں۔ موسم آپ کو تبدیل کرے اس سے پہلے ہمیں موسم کو تبدیل کرنا چاہیے۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب۔ بولے آئیے 30 کروڑ درخت لگانے کا عزم کریں، کراچی کی حفاظت کی جائے تاکہ پاکستان کی حفاظت کر سکیں۔ کیا بچہ، کیا بڑھا، کیا بوڑھا اور کیا ہی جوان، ہر کوئی آزادی کے رنگ میں رنگ گیا۔ ہر کسی کا جشن آزادی منانے کا الگ ہی انداز۔ چہروں پر قومی پرچم بنائے بچے خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ قومی پرچم کے رنگوں سے بنے لباس زیبتن کیے بچے بھی پرجوش۔ آزادی کا جشن بھرپور انداز میں منانے کا عزم، سب سلالی پرچم تھامے پاکستان زندہ باد کے نعرے، ملی نغمے بھی گائے۔ گوگل کا ڈوڈل بھی آزادی کے رنگ میں رنگ گیا۔ ڈوڈل میں پاکستان کا قومی پرچم اور پاکستانی آم کی تصاویر آویزاں کی گئیں۔ خوارج کو پاکستان کی خوشیاں نہ بھائیں۔ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج سے فائرنگ کا تبادلہ، 6 خوارج واصل جہنم ہو گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 اہلکار بھی شہید۔ شہداء میں حوالدار نثار حسین، نائک رشید گل، نائک عرفان اللہ خان اور سپاہی عثمان رفاقت شامل۔ سندھ میں پولیو کے 2 کیس۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صوبے میں پولیو مہم کل سے شروع ہو رہی ہے۔ پولیو ویکسین کے ساتھ IPV ڈوز بھی دی جائے گی۔ مہم کا نام پولیو سے آزادی رکھا ہے۔
सिख फॉर जस्टिस का अमेरिका में तैनात नए भारतीय सफीर ने मोहन कोतवारा के खिलाफ अमेरिकी महकमा खारजा को शिकायती खत भारतीय सफीर की मुजरिमाना सरगर्मियों का नोटिस लिया जाए जो अमेरिकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। खत का मतन खालिस्तान की हामी सिख 15 अगस्त को भारतीय यौम आज़ादी पर वाशिंगटन DC में भारतीय सफारतखाने के सामने एहतजाज करेंगे। खान यूनुस, नसीरात कैंप, अल-मगाजी कैंप और तल सुल्तान में सिहोनी फौज के फिजाई हमले और गोलाबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 40,000 से भी बढ़ गई। दीर अल-बला में फ़लस्तीनी बाप कुछ दिन कबल जन्म लेने वाले शीर ख्वार जुड़वा बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने गया। इजरायली बमबारी से नन्हे फूल मुरझा गए। जुड़वा बच्चों की शहादत पर बाप की आहो-बका ने दिलों को चीर कर रख दिया। इसराइल को जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी। ईरानी बहरी और बर्री अफवाज की शुमाली शहर आस्तारा में जंगी मशकें। पासदारान इनकलाब कोर्स से अलग शनाख्त की हामिल ईरानी अफवाज और उनके दस्ते भी इसराइल को जवाब देने के लिए शामिल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दावा किया है कि गजा में सूरत हाल मामूल पर आने से ईरान इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के फैसले से पीछे हट जाएगा। अमरीकी तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई से खित्ते की सूरत हाल मामूल पर लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र खित्ते का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका की इसराइल को $20 अरब का असलहा फरोख्त करने की मंजूरी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका इसराइल को 50 से ज़ायद F-15 फाइटर जेट तैयारे, मिसाइल, टैंक और दीगर फौजी साजो सामान फरोख्त करेगा। मुतअद्दिद बार ये रिपोर्ट सामने आई है कि इसराइल ने अमेरिका का फराहम किया हुआ असलहा गजा में इस्तेमाल किया है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के 3 बरस मुकम्मल। काबुल में फौजी ताकत का मुजाहरा। अफगान तालिबान ने दारुल हुकूमत में फौजी परेड की, जहां मकामी तौर पर तैयार करदा बम, फायर एयरक्राफ्ट और इंसानी ताकत को परेड का हिस्सा बनाया गया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक सोए दौर के टैंकों और बग्राम अमरीकी एयरबेस में मौजूद आर्टिलरी को भी परेड में शामिल किया गया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने अवामी लीग के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर होने वाली 15 अगस्त की आम तातील खत्म कर दी। पेरिस ओलंपिक्स में जाने से 2 दिन पहले इंजरी का शिकार हो गया था। सोचकर गया था कि सबसे अच्छी थ्रो करनी है। इंजरी के डर के बायस ट्रेनिंग में भी ज्यादा थ्रो नहीं करता था। एक तरफ गेम्स और दूसरी तरफ सर्जरी। परेशानी थी मगर हिम्मत नहीं हारी। अरशद नदीम गोल्ड मेडलिस्ट का गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क का नाम रोशन करना था, इस वजह से इंजरी की परवाह नहीं की। क्रिकेट का खिलाड़ी था, फिर भाई के कहने पर एथलेटिक्स का खिलाड़ी बना। और ICC वनडे रैंकिंग बैचेस में बाबर सरफहरिस्त। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का दूसरा नंबर। रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। विराट कोहली की चौथी पोजीशन बरकरार।